पेट्रोल डीजल 3 रुपए प्रति महंगा हो चुका है। नई कीमतें आज से लागू हो गई है। करीब 2 साल बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुआ है बड़ा इजाफा। 15 मई से नई दरें लागू हो गई है। दिल्ली में पेट्रोल 97.77 और डीजल 90.67 प्रति लीटर पहुंच चुका है। वहीं सीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई है। सरकार ने बढ़ते कच्चे तेल के दाम और तेल कंपनियों के नुकसान को इसकी वजह बताई है। पहली बार दिल्ली में हाइड्रोजन बसें। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन 15 मई यानी कि आज से सेंट्रल विस्ता क्षेत्र में एक एकीकृत हाइड्रोजन चालित शटल बस सेवा शुरू की है। ये पहल आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छ, टिकाऊ और आधुनिक शहरी परिवहन को बढ़ावा देना होगा। सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। एमसीएक्स पर गोल्ड 3,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक टूट गया है, जबकि चांदी 17,000 रुपए प्रति किलो तक सस्ती हो गई है। रिटेल बाजार में भी दोनों धातुओं के दाम तेजी से नीचे आए हैं और 13 मई को रिकॉर्ड तेजी के बाद ही अब बाजार में बड़ी गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया है। नीट यूजी 2026 परीक्षा की नई तारीख का ऐलान 21 जून को होगा। वही री एग्जाम पेपर लीक विवाद के बाद ही रद्द की गई थी। नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। वही एनटीए ने छात्र और अभिभावकों से अफवाहों से बचने और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। अगले साल से ऑनलाइन होगी नीट परीक्षा। सरकार ने माना पेपर लीक हुआ था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऐलान किया है कि अगले सत्र से नीट यूजी परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। उन्होंने माना है कि 3 मई को हुई परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद परीक्षा रद्द करके 21 जून को दोबारा कराने का फैसला लिया गया है। जोसेफ विजय ने सत्ता संभालते ही तमिलनाडु के 16 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया है एक बड़ा तोहफा। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 2% बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। डीए अब 58% से बढ़कर 60% हो चुका है, जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। इस फैसले से सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान से हुई तबाही पर पुतिन ने जताया है दुख। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू को भेजा है संदेश। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान से हुई भारी जनहानि पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संवेदना जताई है। पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संदेश भेजकर मृतकों के परिवारों के प्रति सहानुभूति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंद्र अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में बड़ा फैसला ले लिया है। अगले सोमवार से पश्चिम बंगाल के सभी स्कूलों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुवेंद्र अधिकारी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस फैसले का मकसद छात्र में देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना को मजबूत करना होगा। हम हिंदुओं के नहीं बल्कि हिंदुत्व के खिलाफ है। सनातन धर्म पर उदयनिधि की टिप्पणी पर बोले हैं मंत्री आधव अर्जुन। तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर से सनातन धर्म को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। टीवीके के महासचिव और तमिलनाडु सरकार में मंत्री आधव अर्जुन ने डीएमके नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उदयनिधि को इस मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि उनकी पार्टी हिंदुओं के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ है। चीनी कंपनियां खरीद रही है भारत के हैंडसम युवक। अगर आप भी हैं हैंडसम तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं चीनी कंपनी। फिर कराते हैं अजीबोगरीब काम। मर्चेंट नेवी का पूर्व कैप्टन गिरफ्तार हो चुका है। विदेश में नौकरी का झांसा देकर युवाओं को कंबोडिया भेजकर साइबर ठगी में फंसाने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड नागेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व मर्चेंट नेवी कैप्टन नागेश पर आरोप है कि वो युवाओं को चाइनीज कंपनियों को बेचकर डिजिटल अरेस्ट और बैंकिंग फ्रॉड जैसे साइबर अपराधों में इस्तेमाल करवाता था। इस काम के लिए भारत के कई हैंडसम युवक को शिकार बनाया गया है। एमआई ने धर्मशाला में रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है। 201 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए तिलक वर्मा ने नवाद 75 रन की शानदार पारी खेली और इस मैच में रोहित शर्मा ने आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने के मामले में विराट कोहली की बराबरी कर ली है। दोनों के नाम अब 279 और 279 मैच हो गए हैं।
अर्शदीप सिंह ने की है शर्मनाक हरकत। तिलक वर्मा पर कमेंट कर बुरी तरह से फंस गए हैं तेज गेंदबाज। फैंस ने लगाई है जमकर फटकार। अर्शदीप सिंह आईपीएल 2026 के बीच विवादों में घिर गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अर्शदीप तिलक वर्मा को ओए अंधेरे कहते नजर आए हैं, वही जिसके बाद ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। कई यूजर्स ने उन रंग भेद जैसे आरोप लगाया है और जमकर ट्रोल किया है। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इस पर नाराजगी जता रहे हैं। पंजाब किंग्स ने तोड़ा है आईपीएल 2026 में 16 साल पुराना रिकॉर्ड। मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में पंजाब ने आखिरी 3 ओवर में ठोक दिए हैं 53 रन। वहीं 17 ओवर तक टीम 7 विकेट पर 147 रन बना सकी, लेकिन विष्णु विनोद और जेवियर बटलेट की तूफानी बल्लेबाजी ने मैच पलट दिया था। इसके बाद ही पंजाब 7 विकेट गंवाने के बाद आखिरी 3 ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले आईपीएल टीम बन गए। जसप्रीत बुमराह बने हैं मुंबई इंडियंस के नए कप्तान। 13 साल के बाद बुमराह को मिली है महाराष्ट्र की मुंबई इंडियंस की कप्तानी। वहीं हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव की गैर मौजूदगी में बुमराह को टीम की कमान सौंपी गई है। साल 2013 से मुंबई का हिस्सा रहे बुमराह के लिए ये खास पल रहा। कप्तान बनने के बाद उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी लेना उन्हें हमेशा पसंद है और इस नई चुनौती का आनंद उठाएंगे। रियान पराग को कप्तान बनाने पर बीसीसीआई को किया गया है ट्रोल। रियान पराग को श्रीलंका में होने वाली ट्राई सीरीज के लिए इंडिया ए टीम का उपकप्तान बनाया गया है। टीम की कप्तानी तिलक वर्मा को सौंपी गई है। हालांकि हाल ही में वैम्पिंग विवाद में फंसे रियान पराग को बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर फैंस नाराज आए हैं। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने बीसीसीआई के फैसले पर सवाल उठाए हैं। मुंबई इंडियंस के कोच किरण पोलार्ड पर बीसीसीआई का बड़ा एक्शन। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजी कोच किरण पोलार्ड पर आईपीएल आचार संहिता का उल्लंघन करने के कारण बीसीसीआई ने जुर्माना लगाया है। पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान पोलार्ड ने कथित तौर पर चौथे अंपायर के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, उनको गाली दी थी। इसके बाद उन पर मैच फीस का 15% जुर्माना और डीमेरिट पॉइंट लगाया गया है। दूसरी ओर मैदान पर मुंबई इंडियंस ने तिलक वर्मा की विस्फोटक पारी के दम पर पंजाब को हराकर शानदार जीत दर्ज की है। रदरफोर्ड के बेटे के साथ लुका छुपी खेलते नजर आए हैं रोहित शर्मा। वही धर्मशाला में खेले गए इस मैच के शुरू होने से पहले जब रोहित शर्मा अभ्यास करके लौट रहे थे, तब स्टीफन रदरफोर्ड का बेटा मुंबई इंडियंस का झंडा लेकर खड़ा था। रोहित ने बैट से इशारा किया, वो दौड़ कर आया तो रोहित शील्ड के पीछे छिप गए थे। रदरफोर्ड का बेटा भी वहीं पे छिप गया था। फिर रोहित छिप कर देखने लगे। रोहित शर्मा का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। 16 साल के बाद शकीरा एक बार फिर से अपने गाने से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने को तैयार है। 2010 के फीफा वर्ल्ड कप का एंथम वाका वाका से दुनिया हिलाने वाली शकीरा अब फीफा विश्व कप 2024 के एंथम डाई डाई के साथ ही वापस लौटी है। बीते दिनों गाने का टीजर जारी होने के बाद से फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अब फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ऑफिशियल एंथम डाई डाई रिलीज कर दिया गया है और इसे शकीरा ने नाइजीरियन अफ्रोबीट्स के दिग्गज बर्नी बॉय के साथ मिलकर बनाया है। रणबीर कपूर ने अयोध्या में खरीदी है 3.31 करोड़ की जमीन। रामायण में निभाएंगे भगवान राम का किरदार। एक्टर रणबीर कपूर ने अयोध्या के प्रीमियम प्रोजेक्ट दी सरयू में 3.31 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। अमिताभ बच्चन के बाद इस प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले वो दूसरे बड़े अभिनेता बन चुके हैं। खास बात यह है कि रणबीर जल्द ही फिल्म रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। फिल्म बंदर में सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री ने किया है बड़ा धमाका। बॉबी देओल के फिल्म बंदर के गाने कम न बेबी को अयान ने अपनी आवाज दी है। यह पहली बार है जब उन्होंने किसी हिंदी फिल्म के लिए प्लेबैक सिंगिंग की है और फिल्म 5 जून को रिलीज होगी। इसमें बॉबी देओल लीड रोल में नजर आएंगे।